हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन वीकेजे में। और हम जो चैप्टर पे बात कर रहे हैं यानी कि पर डे वीडियो डालते हैं इसी चैप्टर की, वो चैप्टर नंबर हमारा क्या है, 9 है। ठीक है, एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 9 और एक्सरसाइज कौन सी इसकी 9.1 है। ठीक है, इस चैप्टर के हम इस टॉपिक के यानी कि एक्सरसाइज 9.1 के हम ऑलरेडी 7 क्वेश्चन कर चुके हैं। ये कौन सा क्वेश्चन है? ये 8वां क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन सीखने के लिए क्या होता है, मेहनत ज़रूरी है। जब आप मेहनत करोगे तो आपको फल तो मिलेगा। ठीक है, तो मेहनत से क्वेश्चन को किया करो, देखा करो, पढ़ा करो, तो आप कर सकते हो। अगर मेहनत नहीं करोगे तो कुछ नहीं होने वाला। आपके पास सिर्फ कितना टाइम है? अब 4 महीने भी नहीं बचे। देखो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी तो यूँ चली जाती है। ठीक है, फरवरी में एग्ज़ाम होने लगते हैं, तो करें बगैर बातें करे हुए। ठीक है, तो क्या करा है कि एक पैडलेस्ट एक शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। कल क्या था कि उसके ऊपर मूर्ति थी, उसकी वैल्यू पूछ रहा है। तो इस पर क्या है, मूर्ति 1.6 मीटर एक ऊपर भवन समझो, एक पेस्ट समझो, उस पर क्या है 1.6 की एक मूर्ति लगी हुई है। ठीक है, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण कितना, 60 डिग्री, और उसी बिंदु से पैडस्टल के शिखर का अवनमन उन्नयन कोण कितना, 45 है। तो पैडस्टल की ऊंचाई ज्ञात कर रहा है। देखो इसका पहले पिक्चर बनाते हैं। ठीक है, पिक्चर से ही समझ में आएगा अच्छे से। देखो मैंने पैडस्टल बना दिया है, समझो भवन के जैसा ही समझो। ये रहा, इस पे क्या है, ये 45 डिग्री का है एंगल। इसके ऊपर एक मूर्ति लगी हुई है, ये रही। इसकी ऊंचाई कितनी है? ये 1.6 मीटर ऊंची है। और यहाँ से इसका एंगल जो बनना है, कितना बनना है, 60 डिग्री का। कल के जैसा ही ये भी क्वेश्चन, इसका 60 डिग्री का एंगल बनना है। ठीक है, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको सी मान लो, इसको डी मान लो। हमसे वैल्यू किसकी पूछ रहा है? ये जो पैडस्टल है ना, इसकी वैल्यू पूछ रहा है, ये वाली। इसको मैं एच माने लेता हूँ। ठीक है, करते हैं। तो पहले लिखे लेता हूँ मैं, यानी कि बी सी बराबर क्या दे रखा है हमें, एच मान लेते हैं। ठीक है, और डी सी बराबर क्या दे रखा है हमें, 1.6 मीटर। ठीक है, पहले मैं एंगल कौन सा लेता हूँ, ये वाला लेते हैं, ए बी सी ले लो। एंगल कौन सा लिया हमने, ए बी सी से। इसमें थीटा की वैल्यू कितनी है हमारी, देखो यहाँ पे 45 डिग्री है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, 45 डिग्री। अब यहाँ पे देखो ये वाली वैल्यू पूछ रहा है, और ये इनके बीच कॉम्बिनेशन बनाइए। यहाँ पे एच है ना, तो इसके बीच कॉम्बिनेशन बनाओ। किसका बनना है, टेन का ही बनना है। तो टेन का लगाइए, तो टेन थीटा बराबर क्या होता है हमारा, एल अपॉन में ए। तो टेन थीटा की वैल्यू कितनी है, 45 डिग्री, बराबर एल की वैल्यू कितनी है, यही तो हमारा लंब, और ये हमारा आधार है, कितनी है, एच रख दें। और इसकी वैल्यू कितनी है, ए बी को ए बी छोड़ दो। यहाँ से टेन 45 की वैल्यू कितनी होगी, 1। टेबल आप लर्न कर लो अच्छे से। ए बी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 1 रख के, तो ए बी की वैल्यू कितनी आ गई, ए बी की वैल्यू भी हमें कितनी प्राप्त हो गई, एच। अब ये वाला हो गया, ये वाली वैल्यू पता चल गई। अब ये वाली और इन दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो हमारी पूरी हो जाएगी। तो अब क्या लेंगे हम, अब त्रिभुज कौन सा लेंगे, ए डी बी से। तो ए डी बी सी में क्या है, ए डी बी में क्या है, थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है। ठीक है, तो इसमें कितनी है, 60 डिग्री, और हमारा ए बी की वैल्यू वही है, लगाओ इसमें भी। देखो ये वाला और ये वाला क्या बनना है, टेन का बनेगा। तो टेन थीटा बराबर क्या हो गया, एल अपॉन में ए। तो टेन थीटा की वैल्यू कितनी है, 60 डिग्री, बराबर एल की वैल्यू कितनी है हमारे पास, एल की वैल्यू अब की बार यहाँ से लेके यहाँ चलेंगे हम। तो कितना, बी से सी प्लस सी से डी, नीचे क्या आ जाएगा हमारा, ए बी। टेन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3, और बी सी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, बी सी की वैल्यू हमारे पास एच है, और सी डी की वैल्यू कितनी है, 1.6 मीटर है। और ए बी की वैल्यू कितनी है, ये भी बी सी ए बी की वैल्यू भी हमारे पास कितनी आ गई, एच। इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, √3 मल्टीप्लाई एच बराबर कितना, एच प्लस 1.6। अब एच को इधर लेके आ जाओ। ठीक है, तो एच को इधर √3 मल्टीप्लाई एच माइनस एच बराबर 1.6। ठीक है, ये आ गया। एच कॉमन ले लो, एच कॉमन ले लें,
एक मिनट रुको, गलत तो नहीं हो गया कहीं। h कॉमन ले लिया, बचेगा कितना, चलो करते हैं। अंडूड 3 माइनस 1 बचा, 1/6 बचा। अब h की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, अंडूड 3 1/6 अपॉन में अंडूड 3 माइनस 1 आ गया। अब इसका क्या करें, रेसिप्रोकल वही कर दो, परमीकरण 3 माइनस +1 से यहाँ पे और अंडूड 3 + 1 से, ये तो आप जानते ही हो कैसे करते हैं, जो यहाँ पे वैल्यू होती है ना वही रखते हैं, बस यहाँ पे माइनस है तो प्लस कर देते हैं। ठीक है, तो h बराबर कितना हो जाएगा 1.6 और यहाँ से आ जाएगा तुम्हारा अंडूड 3 + 1। ठीक है, अब यहाँ से कितना आएगा, अंडूड 3 की करेंगे तो 3 आएगा, यहाँ से 1 आ जाएगा। तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 1.6 और यहाँ से अंडूड 3 + 1। ठीक है, और नीचे कितना बचा 2 से इससे काटेंगे तो कितना आएगा 0.8 और ब्रैकेट में कर दो इसको 3 + 1। ठीक है, ये इसका आंसर है। ठीक है, सिर्फ आपको फॉर्मूले लर्न होने चाहिए तो आप इजीली ये क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, अपने भाइयों को, सभी को, अपने फ्रेंडों को शेयर करो और सब्सक्राइब नहीं किया जिसने सब्सक्राइब, थैंक यू, धन्यवाद।